मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज की शाम धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के वचन में हम जाएंगे। मेरे प्रियो, आज की शाम में परमेश्वर के वचन यूहन्ना धर्मशास्त्र उसका दूसरा अध्याय और वचन 1 से लेकर के वचन 11 तक आपके साथ साझा करने के लिए चाहता हूँ। यहाँ मेरे प्रियो, आज की शाम मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, आज कोई ऐसा गांव नहीं है, आज ऐसा कोई नगर नहीं है, आज ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर लोग डरे और सहमे हुए नहीं हैं। हर जगह पे डर है, हर जगह में चिंता है, हर जगह में फिक्र है। कल क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, शाम को क्या होगा, समय बाद क्या खबर आएगी, शायद कुछ बड़ा होने वाला है, शायद कुछ नुकसान और घटी होने वाली है, शायद कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद ऐसी खबर सुनने को मिलेगी जो अच्छी खबर नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज की शाम में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। पवित्र धर्मशास्त्र बताता है एक परिवार के हालात इसी प्रकार के हालात थे। जो परिवार ये सोचता था थोड़ी देर बाद क्या होगा, अब कुछ समय बाद क्या होगा, क्योंकि इससे पहले कुछ अच्छा चल रहा था। जी हाँ, अगर आज की शाम में आपको बताऊं तो 6 महीने पहले सब कुछ अच्छा चल रहा था। सारी दुनिया आनंद कर रही थी, सारी दुनिया शांति से भर रही थी, सारी दुनिया आनंद के साथ खाते पीते और मौज मस्ती में लवलीन थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक मार्च के महीने में इस विपत्ति ने सबके जीवनों में आकर के एक दुख को, परेशानी को, तकलीफ को ला करके सबकी जिंदगियों में भूचाल जैसा ला दिया है। लेकिन मैं आज शाम के वक्त आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आज शाम के वक्त मैं आपको इस कहानी से प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूँ, जहां मेरे प्रियो मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ इस प्रकार का माहौल आज है, इसी प्रकार काना गलील की शादी में हम देखते हैं। यहाँ यूहन्ना की किताब उसका दूसरा अध्याय वचन 1 से 11 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक शादी है। यहाँ पर दोनों परिवार इकट्ठे होकर के आनंद मना रहे हैं। यहाँ पर इन परिवारों के साथ बहुत से लोग आकर के खुशियां मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ये खा रहे हैं, ये पी रहे हैं, ये नाच रहे हैं। यहाँ पर गीत है, यहाँ पर आनंद है, यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन अचानक जिस प्रकार से मार्च के महीने में मुझे और आपको मालूम पड़ा, इसी प्रकार परिवार को भी मालूम पड़ा कि इनके घर में दाखरस, इनके घर में दाखरस खत्म हो चुका है। अब इस परिवार के बीच में दाखरस जो है खत्म हो। और मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, यहूदी प्रथा के अनुसार जिस परिवार में, जिस शादी में दाखरस खत्म हो जाता था, बहुत ही एक लज्जा की बात मानी जाती थी, बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात मानी जाती थी। और कई बार ऐसा होता था, बहुत से परिवारों में दुल्हन या दुल्हा और उस आत्महत्या होने के कारण से कई बार परिवार के लोग भी आत्महत्या कर लेते। और अब ये लोग सोच रहे हैं, ये परिवार सोच रहा है, यहाँ पर शादी में उपस्थित लोग सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बाद कुछ नया होने वाला है, शायद कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, शायद बहुत कुछ होने वाला है। बहुत से लोगों ने यह सोचा कि अब इस घर में शायद दुल्हन की या दूल्हे की लाश निकलने वाली है, यहाँ पर मौत होने वाली है, यहाँ पर कुछ होने वाला है। जैसा कि आज बहुत से लोग ये सोचते हैं, ना जाने अगले पल कौन बीमार हो जाएगी, अगले पल कौन सी खबर आ जाएगी, अगले पल इसकी मौत होने वाली है। मेरे प्रियो, मैं आज की शाम आपको बताने के लिए चाहता हूँ, इस परिवार में भी यही हो रहा था, इस परिवार में भी ठीक यही हो रहा था। ये परिवार यही सोच रहा था, यहाँ के लोग यही सोच रहे थे, अगले पल दुल्हन, दुल्हा, परिवार के किसी शायद कुछ देर बाद ये बाजे, ये नाच गाना सब। लेकिन आप
परिस्थितियां बहुत खराब हैं, हालात बहुत ही भयंकर यादायक हैं, लेकिन मैं आपको घर में एक भी मौत, इस घर में एक भी मौत नहीं हुई है और सब कुछ पहले से भी बेहतर हो रहा है। आप सबको बताना चाहता हूं, घर में मौत इसलिए नहीं हो पाई, इस घर में कोई भी नुकसान इस कारण से नहीं हो पाया क्योंकि यीशु मसीह इस घर में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र बताता है कि इस घर में यीशु मसीह मौजूद थे। उन्होंने यीशु मसीह को आमंत्रित किया हुआ था और पवित्र धर्मशास्त्र कहता है यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी कि बाहर जो मटके रखे हुए हैं उन्हें अंदर लेकर जाओ। ये मटके भर दिए गए, यानी कि उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को स्वीकार किया और बाहर जो मटके धरे थे, जो कि सिर्फ हाथ या पैर धोने के कार्य के लिए इस्तेमाल होते थे, अंदर लाया गया। उन्हें अंदर लाया, यीशु मसीह ने आज्ञा दी, मुंह भर, एक 6 मटके मुंह भर। वहां पर मेरे प्रियो बड़े, वहां पर 5 बड़े चमत्कार हुए। यीशु मसीह ने चमत्कार करने के बाद जब कहा कि जाकर के आप देख लो, उसमें से निकाल करके मुझ के प्रधान को जा। जब देखने वाला मटके के पास पहुंचा वो हैरान हो गया और उसने पहला चमत्कार ये देखा कि जो उसमें पानी डाला था, उस पानी का रंग जो है वो बदल चुका था और वो लाल रंग का बन गया था। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, लाल रंग का बन गया था यीशु मसीह ने। और दूसरा चमत्कार वहां पर यह हुआ, देखने वाले ने जब देखा उस पानी की सुगंध जो है बदल चुकी थी, अब उसमें दाखरस की सुगंध आने लगी। और तीसरा जो चमत्कार वहां पर हुआ है, उस पानी का स्वाद जो था वो बदल चुका था, क्योंकि वो बेहद मीठा और स्वादिष्ट हो चुका था। इसी प्रकार मेरे प्रियो, मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, 5 बड़े चमत्कार हुए। उसका रंग बदला है, उसका स्वाद बदला है, उसका 5 चमत्कारों में रंग बदला है, स्वाद बदला है और उसकी कीमत को बदला है, उसके वजन को बदला है। 5 अलग अलग प्रकार के चमत्कार। यीशु मसीह वहां पर उपस्थित थे। यीशु मसीह ने वहां पर उस बड़े चमत्कार को करके वहां पर कुछ भी नुकसान होने से परिवार को बचा लिया है। क्यों? क्योंकि उस परिवार में यीशु मसीह मौजूद थे और वहां पर 5 चमत्कार इस प्रकार से हो गए, सुगंध बदल गई, रंग बदल गया, नाम बदल गया, स्वाद बदल गया, कीमत बदल गई और उसकी ताकत यानी कि उसकी शक्ति भी। 5 चमत्कार करने के बाद यीशु मसीह ने आपको थोड़ा सा समय लेकर के बताने के लिए चाहता हूं मेरे प्रियो, उस परिवार की ऐसी क्या विशेषताएं थी। यहां पर एक बड़ा नुकसान होना था, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर एक बड़ी घटी को हम देखते हैं, लेकिन प्रभु ने उस घटी को पूरा किया। परिवार की विशेषताएं जो थी इस प्रकार से थी, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। नंबर 1, उनका संबंध यीशु मसीह के साथ मजबूत। इसी कारण से यीशु मसीह ने अपने संबंध को यीशु मसीह के साथ मजबूत। नंबर 2, वो परिवार जो है वो यीशु मसीह पर भरोसा करता था। यीशु मसीह ने कहा मटकों को मुंह पानी से भर दो। उस परिवार ने आज्ञा का पालन किया और उन्होंने पानी से
मटकों को मुहाबू भर दिया, क्योंकि वो भरोसा करते थे यीशु मसीह ने अगर कहा है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा यहाँ पर होने वाला है। मेरे प्रियो, और तीसरी बात जो है वो परिवार, आज्ञाकारी परिवार था। यीशु मसीह की आज्ञाओं को उन्होंने स्वीकार किया। और चौथी जो वहां पर उनकी विशेषता को हम देखते हैं, उस परिवार में एकता थी। वो परिवार खटी होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी एकता में रहे, और उन्होंने कहा कि यो यीशु मसीह कहेंगे हमें करना है। एकता के कारण बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। पांचवी जो बात यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, उस पांचवी बहुत ही जरूरी बात को मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ। और पांचवी वो बात ये थी, वहां पर घटी के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो परिवार कुड़कुड़ाया नहीं, वो बुड़बुड़ाया नहीं कि यीशु मसीह आप यहां पर थे और फिर भी दाखरस खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो घटी में भी यीशु मसीह पर आश्रित रहे, विश्वास योग्य रहे और उम्मीद में रहे। जरूर हमारा प्रभु कुछ न कुछ नया करने के लिए चाह रहे हैं। मैं प्रियो आपको बताने के लिए चाहता हूँ, बेशक चारों ओर हालात बहुत खराब है, बेशक मुश्किल और मुसीबतों का दौर चल रहा है, आपका भरोसा, आपका विश्वास और अगर आपका संबंध यीशु मसीह के साथ है, वो आपके जीवन में होने वाली हर एक घटी को दूर करेगा और आपको आशीषित करेगा, आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज की शाम मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह थे, कोई भी मौत नहीं। इसी प्रकार से हम धर्मशास्त्र में देखते हैं, आज शाम के वक्त यीशु मसीह हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, आप हमारे गांव में, आप हमारे शहर में, आप हमारे हिंदुस्तान में आ जाए। के साथ वो आप सबको आशीष दे।